दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज पैरासूट के सभी एपिसोड्स जो आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर निकल पड़िए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें ध्रुव नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो अंदर से बेहद डरा हुआ है। वो सड़क पर अपनी बहन रुद्रा को ढूंढते हुए जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रहा है। ध्रुव की बेचैनी साफ झलकती है। तभी हमें उनकी माँ लक्ष्मी दिखाई देती है, जो अपने दोनों बच्चों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उनके साथ शंकर दादाजी भी होते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में कमिश्नर आता है और सभी ऑफिसर से कहता है, शहर में हाल ही में दंगे फसाद बढ़ गए हैं, साथ ही पास के शहर की स्थिति भी काफी खराब है। हमें हर हाल में शहर में शांति बनाए रखनी होगी। इतना कहकर कमिश्नर वहां से चला जाता है। इसके बाद लक्ष्मी पुलिस से गुहार लगाती है, मेरा बेटा और बेटी सुबह से लापता है। इस पर ऑफिसर उनसे बच्चे की तस्वीर लाने को कहते हैं। लक्ष्मी तुरंत अपने पति षणमुगम को फोन करके रुद्रा और ध्रुव की फोटो पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहती है। लक्ष्मी को अपने बच्चों की याद सताने लगती है और वह उनके बिना बेहद बेचैन हो जाती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब हम रुद्रा और ध्रुव को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में टीचर एग्जाम की रिपोर्ट कार्ड्स बांट रही होती हैं। रुद्रा को एग्जाम में शानदार मार्क्स मिले होते हैं, जबकि ध्रुव फेल हो गया है। ध्रुव डरा हुआ है और वह अपने पापा को कैसे बताएगा। स्कूल से छुट्टी होने के बाद ध्रुव सीधे शंकर दादाजी की दुकान पर पहुंचता है और वहां बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्रा उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। शंकर दादाजी ध्रुव को समझाते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार तुम अच्छे मार्क्स लाओगे। इसके बाद दोनों भाई बहन घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन ध्रुव के दिल में अब भी डर बैठा हुआ है। चलते चलते वह रुद्रा से कहता है, प्लीज पापा को मेरे रिजल्ट के बारे में मत बताना। रुद्रा जवाब देती है, मैं पापा से कुछ नहीं छिपा सकती। तभी कुछ बच्चे पतंग पकड़ने के लिए ध्रुव के पास से दौड़ते हैं। रुद्रा पतंग की ओर इशारा करके ध्रुव से कहती है, अगर तुम मुझे वो पतंग लाकर दोगे तो मैं पापा से कुछ नहीं बताऊंगी। ध्रुव रुद्रा की बात मानकर पतंग के पीछे भागता है। वो पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन पतंग जाकर एक पेड़ पर अटक जाती है। ध्रुव हिम्मत जुटाकर पेड़ पर चढ़ता है और किसी तरह से पतंग को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगता है उसका पैर फिसल जाता है और वह गंदे पानी में गिर जाता है। भीगने के बाद वह अपने कपड़े धोता है और फिर रुद्रा के साथ घर की ओर लौटने लगता है। इसके बाद हम षणमुगम को देखते हैं, जो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है। आज उसे एक सिलेंडर तीसरी मंजिल पर डिलीवर करना है, लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है। मजबूर होकर षणमुगम सिलेंडर अपने कंधे पर उठाकर सीढ़ियां चढ़ता है और सिलेंडर पहुंचाने के बाद कस्टमर से टिप मांगता है। लेकिन कस्टमर उसे ताने मारते हुए कहता है, तुम्हें भीख मांगने में शर्म नहीं आती। यह सुनते ही षणमुगम का गुस्सा भड़क उठता है और हम पहली बार उसका उग्र रूप देखते हैं। गुस्से में षणमुगम उस कस्टमर का सिलेंडर वापस नीचे लाकर रख देता है और कहता है, अब इसे उठाकर ऊपर ले जाओ, तब समझ में आएगा कि मेरा दर्द क्या है। कस्टमर भी ताव में आकर कहता है, तुमने गलत किया है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। इसके बाद हमें लक्ष्मी नजर आती है, जो घर में बैठकर पेपर के लिफाफे बना रही होती है। तभी रुद्रा और ध्रुव घर आते हैं। लक्ष्मी ध्रुव के गंदे कपड़े देखकर उस पर नाराज हो जाती है और रुद्रा के हाथ में पतंग देख लेती है। लक्ष्मी सख्त लहजे में कहती है, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा को पतंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे उनके सामने मत लाना। इसके बाद वह ध्रुव से कहती है, पहले जाकर जल्दी से नहा लो, फिर ये लिफाफे मेडिकल स्टोर में देकर आओ। अब हम उस मेडिकल स्टोर को देखते हैं, जहां ध्रुव अक्सर लिफाफे पहुंचाता है। स्टोर के बाहर रघु नाम का एक भिखारी बैठा होता है, जो स्टोर वाले से पैसा मांगता है, लेकिन स्टोर वाला उसे 1 रुपया नहीं देता। ध्रुव लिफाफे स्टोर वाले को देकर पैसे मांगता है, लेकिन स्टोर वाला भी उसे टालते हुए कहता है, पैसे कल मिलेंगे। उधर कस्टमर षणमुगम के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देता है। इंस्पेक्टर राम षणमुगम को थाने बुलाकर चेतावनी देता है, अगली बार अगर कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राम की बात सुनने के बाद षणमुगम घर लौट आता है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि षणमुगम के मन में हर वक्त अपने बच्चों के भविष्य की चिंता बनी रहती है। जब परिवार रात को खाना खा रहा होता है, तभी षणमुगम की अमीर पड़ोसी गोपाल आ जाता है। गोपाल अपनी गाड़ी के लिए जगह ढूंढ रहा होता है और जब देखता है कि षणमुगम ने अपनी पुरानी बाइक उसकी पार्किंग में खड़ी कर दी है, तो गुस्से में कहता है, तुमने अपनी खटारा बाइक मेरी जगह खड़ी कर रखी है, अब मेरी कार कहाँ जाएगी। षणमुगम इस पर भड़क उठता है और दोनों में तीखी बहस होती है। तभी लक्ष्मी बीच में आकर षणमुगम को शांत करती है और घर के अंदर ले जाती है।
लेकिन घर में षणमुगम की नजर ध्रुव के हाथ में पतंग पर पड़ती है। वह गुस्से में ध्रुव को डांटते हुए मारने लगता है। ध्रुव माफी मांगता है, लेकिन षणमुगम का गुस्सा शांत नहीं होता। तभी ये लक्ष्मी आकर षणमुगम को रोकती है और रात में उसे कहती है कि तुम्हें ध्रुव को इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारा गुस्सा सही नहीं है। इस पर षणमुगम जवाब देता है, अगर मैं बच्चों पर सख्ती नहीं करूंगा तो वे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। हालांकि षणमुगम के इस कठोर स्वभाव के पीछे उसका गहरा प्यार छिपा है, जो कि बच्चों के लिए महसूस करता है, लेकिन उसे खुलकर जाहिर नहीं कर पाता। अगली सुबह षणमुगम काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी रुद्रा उसके पास आकर अपने और ध्रुव की रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। साथ ही वह कहती है, पापा कल भैया पतंग मेरे कहने पर लाए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने वादा भी किया है कि वह अगली बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। रुद्रा की बात सुनकर षणमुगम का दिल पिघल जाता है। उसे अपनी शक्ति पर पछतावा होने लगता है और वह बिना कुछ कहे ध्रुव के रिपोर्ट कार्ड्स पर साइन कर देता है। जब रुद्रा और ध्रुव स्कूल के लिए निकलते हैं तो ध्रुव रास्ते भर सोचता रहता है कि पापा से रिपोर्ट कार्ड पर साइन कैसे कराऊंगा। तभी रुद्रा मुस्कुराकर कहती है, पापा ने साइन कर दिए हैं और वो अब तुमसे नाराज भी नहीं है। यह सुनकर ध्रुव बेहद खुश हो जाता है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। कहानी वर्तमान में लौटती है। षणमुगम पुलिस स्टेशन में रुद्रा और ध्रुव की फोटो दिखाता है। पुलिस ऑफिसर उससे फोटो की प्रिंट लाने के लिए कहता है ताकि शहर भर में पोस्टर लगाए जा सकें। इस बीच इंस्पेक्टर राम अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ कार में जा रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पर ऑफिसर बताता है, सर पार्किंग लॉट से मिनिस्टर के बेटे की बाइक गायब हो गई है। यह सुनकर राम की टेंशन बढ़ जाती है। वह तुरंत कार घुमा लेता है और थाने पहुंचकर पत्नी से कहता है, तुम जाकर आराम करो। उधर षणमुगम पुलिस को अपने बच्चों की फोटो लाकर देता है। ऑफिसर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमें पता चलता है कि पार्किंग लॉट में चौकीदारी कर रहे स्वामी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। उन्होंने स्वामी को बुरी तरह से पीटा और फिर मिनिस्टर के बेटे की बाइक चुराकर फरार हो गए। राम स्वामी की हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल भेज देता है। दूसरी ओर षणमुगम लक्ष्मी से कहता है, मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद ढूंढूंगा। इतना कहकर वह घर से निकल जाता है। इस बीच राम को कमिश्नर का कॉल आता है। कमिश्नर उसे सख्त लफ्जे में कहता है, अगर मिनिस्टर के बेटे की बाइक सुबह तक नहीं मिली तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर राम सोच में पड़ जाता है, आखिर बाइक चोरी किसने की होगी। अब हम देखते हैं कि चोरी की गई बाइक उसी वैन में है जिसमें रुद्रा और ध्रुव बैठे हुए हैं। वैन में बैठे चोरों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि दो मासूम बच्चों को भी ले जा रहे हैं। दोस्तों, एपिसोड 1 यही खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे राम ने मिनिस्टर के बेटे की बाइक को पहले पकड़ा था। असल में राम रात के समय पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी मिनिस्टर का बेटा नशे की हालत में तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए पुलिस की नजर में आता है। जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह पुलिस ऑफिसर को धक्का मारकर भागने की कोशिश करता है। यह देखकर राम को गुस्सा आ जाता है। वह मिनिस्टर के बेटे की बाइक जब्त कर उसे पुलिस पार्किंग लॉट में ले जाकर खड़ी कर देता है। इस बाइक की कीमत लगभग 30 लाख रुपए होती है। इसी वजह से राम पर अब भारी दबाव है। वर्तमान में राम को मिनिस्टर की असिस्टेंट मेघा का कॉल आता है। मेघा राम को पहले से जानती है। वह कहती है, अभी तक मिनिस्टर को बाइक की चोरी की खबर नहीं मिली है, लेकिन सुबह तक यह खबर छिपी नहीं रह पाएगी। किसी भी तरह से बाइक ढूंढ लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राम बाइक की तलाश के लिए एसआई शिवम से मदद मांगता है, लेकिन शिवम राम से ईर्ष्या के कारण मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। गोपाल लक्ष्मी से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। वह उसे सांत्वना देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे जल्द ही मिल जाएंगे। इसके बाद गोपाल पुलिस ऑफिसर से पूछता है, बच्चे कब तक मिलेंगे। ऑफिसर जवाब देता है, हमने पूरी एरिया के सभी पुलिस अधिकारियों को बच्चे की जानकारी दे दी है, जल्दी हमें उनकी लोकेशन मिल जाएगी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, रुद्रा और ध्रुव अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके पापा षणमुगम घर लौट रहे हैं। यह देखकर दोनों डर के मारे तुरंत अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। षणमुगम घर में दाखिल होते ही लक्ष्मी से कहता है, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसके बेटे का निधन हो गया है, तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर षणमुगम घर से चला जाता है। षणमुगम के जाने के बाद ध्रुव और रुद्रा फिर से बाहर खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार रुद्रा अंदर से काफी उदास होती है, क्योंकि कॉलोनी के बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं बुलाते।
यह देखकर ध्रुव रुद्रा को खुश करने के लिए कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें पापा की बाइक पर सवारी कराऊंगा। षणमुगम की बाइक का नाम पैरासूट था और आज रुद्रा का जन्मदिन भी है। यह ध्रुव का रुद्रा के लिए एक खास गिफ्ट बन जाता है। ध्रुव और रुद्रा चुपके से षणमुगम की बाइक घर से बाहर निकालते हैं और शहर में घूमने निकल जाते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी को जब यह पता चलता है कि दोनों बच्चे बाइक लेकर घर से बाहर चले गए हैं, तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं बच्चों को कुछ हो न जाए। वह तुरंत अपने बच्चों को हर जगह ढूंढने निकल जाती है। तभी षणमुगम का कॉल आता है। वह कहता है, कुछ लड़के हमारे घर सिलेंडर लेने आएंगे, तुम उन्हें सिलेंडर दे देना। लक्ष्मी उन्हें सिलेंडर तो दे देती है, लेकिन बच्चों की बात षणमुगम को नहीं बताती। वह जानती है कि अगर षणमुगम को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज होगा। उधर ध्रुव रास्ते में रुद्रा के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदता है। जब वो दोनों घर लौट रहे होते हैं तो उन्हें सड़क के किनारे दादाजी नजर आते हैं। दोनों दादाजी को चॉकलेट देने के लिए बाइक वहीं खड़ी कर उनके पास जाते हैं, लेकिन जब वो दादाजी के पास पहुंचते हैं तो वह पहले ही वहां से जा चुके होते हैं। लक्ष्मी भी दादाजी को कॉल करके पूछती है, क्या आपने रुद्रा और ध्रुव को देखा? दादाजी जवाब देते हैं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा, हमें तुरंत पुलिस में जाकर शिकायत करनी चाहिए। इसी दौरान ध्रुव और रुद्रा जब अपनी बाइक के पास लौटते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। बाइक वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे हर जगह अपनी बाइक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बाइक नहीं मिलती। रुद्रा और ध्रुव अब सोच में पड़ जाते हैं कि अगर पापा को यह बात पता चली तो वह हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। दोस्तों, एपिसोड 2 की समाप्ति यहीं पे होती है। ध्रुव और रुद्रा काफी देर तक अपनी बाइक ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें बाइक नहीं मिलती। तभी एक राहगीर ध्रुव को परेशान देखकर पूछता है, बेटा तुम इतने टेंशन में क्यों हो? ध्रुव उसे पूरी कहानी बता देता है कि कैसे उनकी बाइक गायब हो गई। वह आदमी उन्हें सुझाव देता है, शायद पुलिस तुम्हारी बाइक उठा ले गई हो, तुम्हें अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। यह सुनकर ध्रुव और रुद्रा घर लौटने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर षणमुगम को यह बात पता चल जाती है कि बच्चे चुपके से उसकी बाइक लेकर घूमने गए थे। वह गुस्से में लक्ष्मी पर बरस पड़ता है, तुमने बच्चों को बाइक पर जाने से क्यों नहीं रोका? मैं आज उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को हाथ लगाने की? गुस्से में षणमुगम रुद्रा के जन्मदिन का केक भी उठाकर फेंक देता है। यह सब रुद्रा और ध्रुव चुपके से घर के बाहर से देख रहे होते हैं। अपने पिता के गुस्से से डरकर वो दोनों चुपचाप घर से भाग जाते हैं। षणमुगम पूरे शहर में अपने बच्चों को खोजने निकलता है। इधर लक्ष्मी भी परेशान होकर मेडिकल स्टोर जाती है और वहां से बच्चों के बारे में पूछती है। मेडिकल स्टोर वाला कहता है, वे दोनों थोड़ी देर पहले ही मुझसे पैसा लेकर चले गए हैं। वर्तमान में इधर इंस्पेक्टर राम अपने ऑफिसर से कहता है, हमें किसी भी हालत में उस बाइक का पता लगाना होगा। राम अपने ऑफिसर को आदेश देता है कि पार्किंग लाइट की सीसीटीवी फुटेज तुरंत चेक करो। दूसरी तरफ मिनिस्टर का बेटा अपने लोगों से कहता है, अब उस ऑफिसर को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। अगर उसने मेरी बाइक वापस नहीं दिलाई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिनिस्टर का बेटा राम से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है। पुलिस जब पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें उस वैन की नंबर प्लेट दिखाई देती है जिसमें बाइक को ले जाया गया था। फुटेज में ध्रुव और रुद्रा भी उसी वैन में बैठे हुए नजर आते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में मोहन नाम का एक ऑफिसर टेबल पर रुद्रा और ध्रुव की तस्वीरें देखता है। मोहन तुरंत अपने साथी ऑफिसर से कहता है, मैं इन दोनों बच्चों को जानता हूँ, ये सुबह ही पुलिस स्टेशन आए थे। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है और एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। मोहन इंस्पेक्टर राम को बताता है, रुद्रा और ध्रुव सुबह अपनी बाइक लेने पुलिस स्टेशन आए थे। मोहन आगे कहता है, इन बच्चों की बाइक को नो पार्किंग में खड़ा किया गया था, इसलिए हमने उसे जब्त कर लिया और पुलिस स्टेशन ले आए। इसके बाद मोहन ने बच्चों से कहा था, जाकर अपने पापा को लेकर आओ, तभी मैं बाइक तुम्हें वापस दूंगा। लेकिन रुद्रा और ध्रुव ने मोहन से कहा, नहीं, हम पापा को बाइक के बारे में नहीं बता सकते। अगर पापा को यह बात पता चली तो वो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। वह राम को बताता है कि बच्चों ने पापा को पुलिस स्टेशन लाने से इनकार कर दिया था। राम यह सुनकर और चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों के लापता होने की खबर गंभीर हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या राम समय रहते उन बच्चों को वैन से बचा पाएगा? क्या षणमुगम अपने बच्चों को सुरक्षित वापस ला सकेगा? मोहन रुद्रा और ध्रुव को उनकी बाइक लौटाने से साफ इनकार कर देता है। बच्चों की चिंता बढ़ती जा रही थी कि तभी शिव नाम का एक लड़का आता है। शिव पुलिस के लिए लंबे समय से छोटे मोटे काम करता है। शिव मोहन से पूछता है, मिनिस्टर के बेटे की बाइक कहाँ रखी है? मोहन जवाब देता है,
पार्किंग लॉट में है और उसकी कीमत 30 लाख है। यह सुनकर शिव हैरान रह जाता है। इसी बीच रुद्रा और ध्रुव रघु नाम के एक भिखारी को अपने साथ ले आते हैं। रघु ने शराब पी रखी थी। रघु मोहन से कहता है, तुम इन बच्चों की बाइक वापस कर दो। लेकिन मोहन रघु की बात नहीं मानता और बाइक देने से मना कर देता है। तभी इंस्पेक्टर राम वहां पहुंचता है। राम जब देखता है कि रघु नशे में है तो वह रघु को पकड़कर जेल में डाल देता है। इसके बाद राम बच्चों से कहता है, जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं आते मैं तुम्हें बाइक नहीं दूंगा। यह सुनकर रुद्रा और ध्रुव निराश होकर वहां से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में राम रघु को जेल से बाहर निकालकर उससे पूछताछ करता है। राम पूछता है, तुम्हें इन बच्चों के बारे में क्या पता है? रघु बताता है, मुझे पता चल गया था कि रघु और ध्रुव को पुलिस स्टेशन से अपनी बाइक चाहिए थी। मैंने ध्रुव से कहा कि अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। ध्रुव ने रघु को पैसे दे दिए, लेकिन रघु उन पैसों को लेकर शराब पीने चला गया। शराब पीने के बाद जब रघु कहीं जा रहा था, तब रुद्रा और ध्रुव ने फिर से उससे अपनी बाइक के बारे में पूछा, लेकिन बच्चों को यह नहीं पता था कि रघु ने उनके पैसे शराब में उड़ा दिए हैं। राम अब शिवम से कहता है, हमें जल्द से जल्द उन बच्चों का पता लगाना चाहिए, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। लेकिन शिवम जवाब देता है, अभी सारे ऑफिसर बहुत बिजी हैं, हम जल्द ही उन बच्चों को ढूंढ लेंगे। राम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे सही मदद नहीं मिल रही थी। इधर षणमुगम अपने बच्चों की तस्वीर को लेकर सड़क पर भटक रहा था। रास्ते में वह दो महिलाओं से रुद्रा और ध्रुव के बारे में पूछता है। महिलाएं बताती हैं, हाँ हमें ये दोनों बच्चे एक दुकान के पास मिले थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने उन्हें खाना खिलाया। फिर उन्होंने बच्चों से उनके घर का पता पूछा, लेकिन ध्रुव ने कहा हम खुद घर चले जाएंगे। महिलाओं ने उन्हें रात में बाहर न घूमने की सलाह दी और रिक्शा में बैठकर घर जाने को कहा। लेकिन जैसे ही महिलाओं की नजर हटी, रुद्रा और ध्रुव रिक्शे से भाग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि घर जाने पर उनके पापा उन्हें डांटेंगे या मारेंगे। अब राम स्वामी को पुलिस स्टेशन लाता है। राम स्वामी को रुद्रा और ध्रुव की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या ये दोनों बच्चे पार्किंग लॉट में आए थे? स्वामी जवाब देता है, हाँ ये दोनों बच्चे सुबह अपनी बाइक लेने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें बाइक देने से मना कर दिया था। राम की चिंता बढ़ जाती है। बच्चों का पता अब तक नहीं चल पाया था और हर बीतता पल उनकी सुरक्षा को लेकर राम को परेशान कर रहा था। स्वामी ध्रुव से कहता है, जाओ अपने पापा को बुलाकर ले आओ, तभी मैं तुम्हें बाइक वापस करूंगा। निराश और उदास होकर ध्रुव और रुद्रा वहां से लौट जाते हैं, लेकिन ध्रुव के मन में एक योजना बनती है। वह रुद्रा से कहता है, अगर हम स्वामी का चश्मा चुरा ले तो बिना चश्मे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, फिर हम चुपके से बाइक लेकर निकल जाएंगे। रात होते ही जब स्वामी गहरी नींद में होता है, रुद्रा धीरे धीरे जाकर उसका चश्मा चुरा लेती है। दूसरी तरफ ध्रुव बाइक स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक की आवाज सुनकर स्वामी की नींद खुल जाती है। चश्मे के बिना उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह इधर उधर टटोल कर अपना चश्मा ढूंढने की कोशिश करता है। यह देखकर ध्रुव और रुद्रा को स्वामी पर दया आ जाती है और वे चश्मा वापस लौटाने का फैसला करते हैं। जैसे ही स्वामी को चश्मा मिलता है, वह गुस्से से उन दोनों पर भड़क उठता है। गुस्से में वह उनकी बाइक को एक मजबूत चेन से बांध देता है, लेकिन यह वही चेन थी जिससे मंत्री के बेटे की महंगी बाइक भी बंधी हुई थी। तभी अचानक दो गुंडे वहां आ धमकते हैं और स्वामी को मारने लगते हैं। उनका मकसद मंत्री के बेटे की बाइक चुराना होता है, लेकिन चूंकि ध्रुव की बाइक भी उसी चेन से बंधी थी, इसलिए गुंडे दोनों बाइकों को उठाकर एक वैन में डालकर फरार हो जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में वैन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ ध्रुव और रुद्र भी हार मानने के बजाय वैन का पीछा करने लगते हैं। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है और एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैन का पीछा करते करते ध्रुव और रुद्रा थक कर चूर हो जाते हैं। दोनों सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर रोते हुए। तभी उसी वैन को सड़क से टर्न लेते हुए देखकर वे तुरंत मौका पाकर चुपचाप वैन के अंदर घुस जाते हैं। दृश्य वापस वर्तमान में आता है, जहां लक्ष्मी बेहद परेशान है। वह राम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, कृपया किसी भी तरह से मेरे बच्चों को ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं पता वो किस हाल में होंगे। राम की बात सुनकर शंकर कहता है, वो दोनों बच्चे षणमुगम से डरकर भागे हैं, उन्हें अपने पिता से बहुत डर लगता है। इस स्थिति को समझते हुए पुलिस अधिकारी तुरंत षणमुगम को फोन करके थाने आने के लिए कहते हैं। मोहन शिव को कॉल करके आदेश देता है, पूरे शहर में मंत्री की बाइक ढूंढो और जैसे ही तुम्हें उसका पता चले मुझे तुरंत सूचित करो।
लेकिन यहीं पर शिव की असलियत सामने आती है। दरअसल शिव ने ही वह बाइक चुराई थी। उसका इरादा बाइक को बेचकर भारी रकम कमाने का था। शिव अपने दोस्त राजू के साथ वैन लेकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर राम और मोहन को सूचित करता है, थोड़ी देर पहले एक संदिग्ध वैन यहाँ से गुजरी है। तभी राम को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि वैन का लोकेशन ट्रैक हो गया है। वह वैन दूसरे शहर की ओर जा रही है और उसमें वो दोनों बच्चे भी मौजूद हैं। ऑफिसर राम को बताता है। राम तुरंत स्थिति को गंभीरता से लेता है और एसआई शिवम से मदद की गुजारिश करता है, लेकिन शिवम व्यस्तता का बहाना बनाकर उसकी सहायता करने से इनकार कर देता है। इस बार राम फैसला करता है कि वह खुद जाकर बच्चों का पता लगाएगा। दूसरी तरफ वैन के अंदर रुद्रा और ध्रुव बैठे होते हैं। रुद्रा को प्यास लगती है तो ध्रुव चुपके से शिव की पानी की बोतल लेकर उसे देता है। रुद्रा पानी पीकर राहत महसूस करती है और ध्रुव बोतल को सावधानी से वहीं वापस रख देता है ताकि शिव को कुछ भी पता न चले। इधर राम अपनी पत्नी को फोन करके सूचित करता है, मैं शहर से बाहर एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी गोपाल राम से कहता है, सर आप चाहें तो मेरी कार ले सकते हैं। राम, षणमुगम, लक्ष्मी और गोपाल कार में बैठकर वैन का पीछा करने के लिए दूसरे शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर शिव वैन चला रहा होता है कि अचानक पीछे से बाइक गिरने की आवाज आती है। राजू पीछे जाकर बाइक की जांच करने लगता है। यह मौका देखकर रुद्रा और ध्रुव एक बड़ा कपड़ा ओढ़कर खुद को छिपा लेते हैं। तभी वहां एक पुलिस कार पहुंचती है। पुलिस वाला राजू से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजू झूठ बोलता है, हमारी वैन का टायर पंचर हो गया था, इसलिए रुक कर ठीक कर रहे थे। पुलिस के वहां से जाने के बाद शिव वैन को दूसरे शहर की ओर ले जाने लगता है। इस दौरान राम भी तेजी से कार चलाते हुए चोरों का पीछा कर रहा होता है। वैन के अंदर ध्रुव रुद्रा का जन्मदिन मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रा उदास होकर पूछती है, हम अपनी बाइक लेकर कब जाएंगे? ध्रुव उसे दिलासा देता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ समय बाद शिव वैन को जंगल में रोकता है। वह राजू से कहता है, अगर हमें इस शहर की सीमा पार करनी है तो हमें ऐसा दिखाना होगा कि हमारी वैन पर हमला हुआ है, तब पुलिस हमें दंगे का शिकार समझकर आगे जाने देगी। शिव जानता था कि शहर में दंगे हो रहे हैं, इसलिए वह खुद ही वैन पर पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ देता है। फिर राजू को वैन के पास छोड़कर टॉयलेट के बहाने चला जाता है। यहाँ मौका पाकर ध्रुव और रुद्रा वैन से अपनी बाइक चुपके से निकालने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, राजू को आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत वैन की ओर बढ़ता है। ध्रुव और रुद्रा घबराकर वैन के नीचे छिप जाते हैं। तभी शिव भी वहां आ जाता है। वैन के नीचे से हल्की आवाजें सुनकर शिव सतर्क हो जाता है। वह वैन के नीचे झांक कर देखता है और रुद्रा और ध्रुव को छुपा हुआ पकड़ लेता है। शिव उन दोनों बच्चों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रुद्रा और ध्रुव चिल्लाते हैं, हमें मत मारिए, हमें घर जाना है। लेकिन शिव पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं होता है। जैसे ही शिव उन्हें मारने के लिए हाथ उठाता है, अचानक एक बड़ा हाथी वहां आ जाता है। शिव और राजू हाथी को देखकर डर जाते हैं और तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहां राम और बाकी लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं। राम को उसकी पत्नी का कॉल आता है, जिसमें वह चिंतित होकर कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम ठीक तो हो ना? राम अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और फिर तेजी से कार चलाने लगता है। इसी बीच रुद्रा और ध्रुव सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। दोनों चुपके से गाड़ी में चढ़ जाते हैं। इसके बाद राम दूसरे शहर के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और एक ऑफिसर से कहता है, एक वैन आपके शहर में आई है और उसमें 2 बच्चों को किडनैप करके ले जाया जा रहा है। हमें उन्हें पकड़ने के लिए आपके शहर में जाना होगा। लेकिन वह ऑफिसर राम को शहर में घुसने की अनुमति देने से मना कर देता है, क्योंकि शहर में दंगे हो रहे थे। इधर षणमुगम लक्ष्मी पर गुस्सा निकालता है और उसे एक चाटा मार देता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है, तुमने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखा। लक्ष्मी आंसुओं के साथ जवाब देती है, बच्चे मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से भागे हैं। आप हमेशा उन्हें मारते रहे हैं, कभी उन्हें एक अच्छे पिता की तरह प्यार नहीं दिया, इसलिए बच्चे आपसे नफरत करते हैं। यह सुनकर षणमुगम गहरे दुख में डूब जाता है। फिर ऑफिसर राम षणमुगम और लक्ष्मी की परेशानियों को देखकर उनसे कहता है, हम सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं और कुछ देर में हमारे ऑफिसर्स आपको शहर में ले जाएंगे। राम षणमुगम से बात करता है, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और अब जाकर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है। मैं जानता हूँ कि एक बाप बनने की चाहत क्या होती है, लेकिन जब आप बाप बन जाते हैं
तो हमें अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें भी अपने परिवार के लिए बदलना होगा, वरना तुम्हारे बच्चे तुमसे और भी दूर हो जाएंगे। कुछ समय बाद ऑफिसर राम षणमुगम और लक्ष्मी को शहर में ले जाते हैं और शहर में हर जगह रुद्रा और ध्रुव की तलाश शुरू कर दी जाती है। इसी दौरान रुद्रा और ध्रुव उस गाड़ी से उतरकर अपनी बाइक ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वे अपनी बाइक ढूंढ लेते हैं, जिससे दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उस इलाके में अचानक दंगे शुरू हो जाते हैं और इस दौरान दंगाइयों द्वारा रुद्रा और ध्रुव की बाइक को जला दिया जाता है। रुद्रा और ध्रुव पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि इन लोगों को रोका जाए, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। कुछ ही समय में उनकी बाइक को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया जाता है। इस नज़ारे को देखकर दोनों बेहद निराश हो जाते हैं। अब राम षणमुगम और लक्ष्मी एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। वहीं टीवी पर रुद्रा और ध्रुव का वीडियो दिखाया जाता है, जो उनके दिल को छू जाता है। अपने बच्चों को देखकर दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। षणमुगम से ऑफिसर ने कहा, शहर में बहुत दंगे हो रहे हैं, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन षणमुगम उसकी बात नहीं मानता और अपने बच्चों की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद षणमुगम को आखिरकार रुद्रा और ध्रुव मिल जाते हैं, लेकिन ध्रुव अपने पापा को देखकर बहुत डर जाता है और उनसे मिलते ही बिना कुछ कहे माँ के पास भाग जाता है। षणमुगम उसे रोकने के लिए पीछे जाता है। ध्रुव एक कोने में जाकर छुप जाता है, लेकिन षणमुगम वहां भी पहुंच जाता है। फिर रोते हुए ध्रुव कहता है, पापा मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर षणमुगम ने ध्रुव से कहा, बेटा मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मेरे लिए बाइक से ज्यादा तुम दोनों की अहमियत है। इतना कहकर षणमुगम ने ध्रुव को अपने गले से लगा लिया। अब षणमुगम और लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। वे उनके साथ वापस घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं राम शहर में शिव को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि शिव यहाँ क्या कर रहा है। वह उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन शिव उसे देखता है और वहां से भागने लगता है। भागते हुए शिव एक कार से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। उसके बैग से काफी सारे पैसे बाहर गिरते हैं। यह देखकर राम समझ जाता है कि शिव ही वह शख्स है जिसने बाइक चुराई थी। राम उसे पकड़ लेता है। इसके बाद षणमुगम और उसका परिवार खुशी खुशी घर लौट जाते हैं और यह प्यारी सी वेब सीरीज दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको यह सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप किसी और सीरीज या फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।